नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा विद स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, ये यूपी के लोक नृत्य संबंधित वीडियो है और ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। ब्रज का क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, रूहेलखंड के क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। हो सकता है आपने ब्रज के क्षेत्र और बुंदेलखंड और अवध इन तीनों के वीडियो देखे हों, लेकिन रूहेलखंड और तराई क्षेत्र की वीडियो ना देखा हो। रूहेलखंड और तराई का जो क्षेत्र के जो नृत्य हैं उनको ना देखा हो, लेकिन आपने कभी ना कभी उसको अलग ढंग से पढ़ा होगा। वर्गीकरण इसका उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मान्यता है उसी के अनुसार किया गया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रज के लोक नृत्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ब्रज के जो काफ़ी नृत्य हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो 4 नृत्य जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं का वर्गीकरण किया गया है। चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य और रास नृत्य। जहाँ तक चरकुला नृत्य की बात करें तो ये काफ़ी फेमस नृत्य है, और रास नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र का काफ़ी पुराना नृत्य है, जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य। तो दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हो कि राधा जी की एक फ़ोटो दिखाई गई है, और आप देख कर ही समझ जाओगे कि ये जो नृत्य है राधा रानी के जन्म दिवस पर आयोजन किया जाता है। उनकी चरकुला नृत्य की तो सबसे पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो राधा जी की जो नानी थी, उन्होंने अपने सिर पर जो रथ का पहिया होता है उसके ऊपर कुछ दीपक लगाकर डांस किया था। तो ऐसी मान्यता है कि तब से इस नृत्य का प्रचलन होता चला आ रहा है। फिलहाल की बात करें तो जो महिला होती हैं ब्रज क्षेत्र की, वो अपने ऊपर चरकुला रखती हैं, और ये चरकुला जो होता है 5 या 7 मंजिल होता है, और साथ ही साथ उस पर 108 गोल दीपक होते हैं। तो एग्जाम दृष्टि से देखें तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि इस नृत्य को महिलाएं नृत्य करती हैं, और साथ ही साथ जो दीपक होते हैं वो 108 होते हैं। और जहाँ तक किसके जन्मदिवस में इसका आयोजन किया जाता है तो वो किया जाता है राधा रानी के। चरकुला नृत्य की एक विशेष स्थान की बात करें तो मथुरा के मुखराई जगह का जो चरकुला नृत्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त है। दोस्तों, आप देख सकते हो इस इमेज को कि इसमें 2 महिला आपको नजर आ रही होगी। आपने देख रहे हो कि 5 मंजिला चरकुला है इनके नृत्य पर, और गोल गोल दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, और एक भव्य आयोजन होता है इसका मुखराई में, और साथ ही साथ ब्रज के अन्य क्षेत्रों में भी। तो सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य है ये चरकुला नृत्य वो मुखराई का है। मयूर नृत्य। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस स्लाइड में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, कि आपको ऊपर भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर होगी, और साथ ही साथ मोर पंख और मयूर। तो इसको देखकर आपने एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो मयूर नृत्य है इसमें होता क्या है कि जो नर्तक होता है, जो नाचने वाला होता है, मोर पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करता है, और साथ ही साथ जो मोर नृत्य के साथ जो डांस करने वाला होता है, साथ ही साथ जो गायक होता है वो मोर की आवाज़ निकालता है। स्लाइड देख सकते हो अगली, इसमें ये होता है कि जो आप देख सकते हो पीछे ये वस्त्र धारण करते हैं विशेष, और जो मोर पंख पीछे लगे हुए हैं, इस तरह से इसका आयोजन किया जाता है। और जो गायक आपको दिख रहा है वो मोर की आवाज़ में अपने गायन को जारी रखता है। झूला नृत्य, जैसा कि दोस्तों देख सकते हो आप, इसका आयोजन सावन मास में मंदिरों में किया जाता है। ये विशेष तौर पर जो सावन का महीना होता है वहाँ पर ब्रज क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि कुछ महिलाएं हैं जो मंदिर में अपना डांस कर रही हैं। यूपी का ब्रज क्षेत्र का स्पेशली डांस है जो कि विशेष तौर पर सावन मास में होता है। रास नृत्य। तो दोस्तों, इस नृत्य की बात करें तो ये सबसे पुराना नृत्य है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नृत्य कला से इसको सजाया था। इसका इसीलिए नाम रास है। ये सबसे पुराना नृत्य है, और ये रासलीला के दौरान किया जाता है। इस पर यूपी पुलिस में प्रश्न बना भी था। बुंदेलखंड के लोक नृत्य। जहाँ तक बुंदेलखंड के लोक नृत्य की बात करें तो ये 7 या 8 लोक नृत्य हैं। इनको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये नृत्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ख्याल नृत्य, दीवारी एवं मोरपंख नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य और शोरा नृत्य। इन नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण नृत्य की बात करूं तो ख्याल नृत्य, राई नृत्य, शोरा नृत्य और दीवारी एवं मोरपंख नृत्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इनको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही होगा। तो आप अच्छे से समझकर अपने जो नृत्य हैं इनको तैयार करें। ख्याल नृत्य। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है,
जिसका आयोजन जो होता है वो पुत्र के जन्म दिवस पर होता है। इसमें होता क्या है कि रंगीन कागज़ और तिल्लियों की सहायता से, बाँसों की सहायता से एक मंदिर बनाकर उसे सिर पर रखा जाता है। तो ये ख्याल नृत्य है, ये विशेष जो इसका आयोजन होता है वो पुत्र के जन्मदिवस पर होता है। और ये कहाँ का नृत्य है? ये है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। काफ़ी अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस प्रश्न की आने की संभावना भी ज़्यादा है। नृत्य, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, इसका जो आयोजन होता है यह श्री कृष्ण के जन्मदिवस पर होता है। साथ ही साथ जो इसका आयोजन जो करती हैं वो महिलाएं करती हैं, बुंदेलखंडी महिलाएं। और इसकी विशेष बात यह है कि जो महिलाएं, अब इस स्लाइड में देख सकती हो कि जो महिलाएं हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, इनको बेड़नी बोलते हैं। साथ ही साथ बेड़नियों के बीच में एक पुरुष इसमें डांस करता है। जहाँ तक इस नृत्य की बात करें तो वर्तमान में इसका प्रचलन 12 माह होता है। और साथ ही साथ इसमें जो आप देख सकते हो स्त्रियों के अलावा एक पुरुष भी इसमें नृत्य करता है। देवी नृत्य, तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। यह नृत्य में एक नर्तकी देवी का रूप धारण करती है और अन्य नर्तकों के समूह खड़ा रहता है और शेष नृत्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो पुरुष होता है वो देवी का रूप धारण करता है। का सौरा नृत्य है, ये सौरा नृत्य है, ये सौरी नृत्य नहीं है। इसको सौरा नृत्य ही पढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस इमेज में आपको 2 फोटो होंगे। एक फोटो किसान है जो पंजाब का है, एक जो किसान है ये बुंदेलखंड का है। जब बुंदेलखंड का किसान अपनी फसल को एक अच्छे फसल के रूप में देखकर काटता है तो उसके अंदर अलग ही खुशी होती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो पानी के लिए तरसता है, वहाँ पर सूखा हो जाती है और फसल नष्ट हो जाती है काफ़ी। तो जो किसान अपनी फसल जब काटता है तो उसको नाचना आता है, तो उसे सौरा नृत्य कहते हैं। दीवारी नृत्य, दोस्तों बुंदेलखंड का विशेषकर जो जिला है चित्रकूट, वहाँ पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो दिवाली होती है उसमें ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोरपंखधारी लट्ठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं हुए दीवारी नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो जहाँ तक आप देख सकते हो कि इस इमेज में कुछ पुरुष हैं और वो पुरुष जो अपनी साथ जो डंडा है या लाठी है उसका प्रयोग करते हुए इसको नृत्य करते हैं। इसके की पॉइंट की बात करें तो इस नृत्य का आयोजन सिर्फ पुरुष करते हैं। पाई डंडा नृत्य, ये भी इससे मिलता जुलता नृत्य है। इसका जो आयोजन होता है वो बांदा जिले में होता है। बुंदेलखंड का अति लोकप्रिय नृत्य है पाई डंडा, जो कि एक विशेष तौर पर अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके की पॉइंट की बात करें तो पाई डंडा नृत्य कहाँ का फेमस है, वो बांदा जिले का है। और किस समुदाय द्वारा किया जाता है, तो ये अहीरों द्वारा किया जाता है। तो इसके 2 की पॉइंट हैं, इन्हें ध्यान रखें। परीक्षा में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, हमेशा ही प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। घोड़ा नृत्य, तो दोस्तों यह जो नृत्य है बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है। तो दोस्तों अगर इस नृत्य की बात करें तो किस अवसर पर होता है, तो ये होता है मांगलिक अवसर पर। और किसके द्वारा होता है, ये होता है सिर्फ घोड़े द्वारा। धुरिया नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड की प्रजापति स्त्री वेश धारण करके करते हैं। प्रजापति आपको पता होगा जो कुमार समुदाय होता है उसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, जो पुरुष है वो स्त्री का वेश धारण कर इस नृत्य को करता है। तो परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस नृत्य को कौन से समुदाय द्वारा किया जाता है, तो वो आपका आंसर देना होगा कि प्रजापति समुदाय द्वारा। अवध, तो दोस्तों अवध क्षेत्र के जो नृत्य हैं उसमें कथक जो नृत्य है वो हमारा जो उत्तर भारत है, साथ ही जो उत्तर प्रदेश है उसका केंद्र बिंदु है। और जहाँ तक हम अपने राज्य के नृत्य की बात करें तो वो कथक नृत्य है। जहाँ तक उत्तर भारत के अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो ये पूरे उत्तर भारत का एक प्रतिनिधि नृत्य है, इसको कथक नृत्य बोलते हैं। जहाँ तक इसके इमेज की बात करें तो ये इमेज है। इसमें क्या होता है कि एक जो कथक डांस करता होता है वो इस मुद्रा में डांस करता है। तराई क्षेत्र के नृत्य, तराई क्षेत्र के नृत्य की बात करें तो जटनी नृत्य, ये जटनी नृत्य काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि 2 नाचने वाली टोली होती हैं। और ये नृत्य जो होता है ये रात में किया जाता है और चांदनी रात में किया जाता है। और ऋतु की बात करें तो ये मानसून ऋतु में किया जाता है। और ये विशेष तौर पर जो जाट जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि कुछ महिलाएं हैं और चांदनी रात है और वो अपनी इस नृत्य का आयोजन कर रही हैं।
झिझिया नृत्य। तो झिझिया नृत्य जो है तराई का प्रमुख नृत्य है और ये दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और तराई के इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए एवं छिद्र वाले घड़े को लेकर नाचती हैं। इस स्लाइड को देख सकते हो, इस तरह से इसका आयोजन किया जाता है और ये काफ़ी कल्चर है हमारे यहाँ का कि तरह तरह के आपके क्षेत्र में भी कुछ नृत्य होते होंगे। तो आप अपने क्षेत्र का नृत्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार भी उसको एक लोक नृत्य के रूप में आपके क्षेत्र को श्रेणीकृत कर दे। झुमरा नृत्य। तो दोस्तों ये थारू जनजाति का ये नृत्य है, तराई क्षेत्र के मुख्य लोक नृत्य में से एक है। इस नृत्य को थारू जनजातीय समुदाय द्वारा प्रमुख त्यौहार पर किया जाता है। होली, दीपावली, दशहरा आदि पर इस नृत्य को किया जाता है। तो इसके की पॉइंट की बात करें तो झुमरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा थारी जनजाति द्वारा। यह थारू जनजाति द्वारा विशेष त्योहारों पर कौन सा डांस किया जाता है, तो झुमरा नृत्य। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले जो कुछ वीडियो हैं उनमें की पॉइंट की बात करें तो झिझिया जो नृत्य है ये किस मौके पर किया जाता है, तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, तो आप आंसर देंगे दुर्गा पूजा के मौके पर। रूहेलखंड के नृत्य है। तो दोस्तों रूहेलखंड के दो नृत्य प्रमुख हैं, एक तो नक्कल नृत्य और दादरा नृत्य। ये विशेष तौर पर रूहेलखंड क्षेत्र को प्रेजेंट करते हैं। नक्कल नृत्य की बात करें तो यह है एक नाटक के रूप में किया जाता है, उपहास बनाया जाता है, इसमें मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह से इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस ज़िले से भी हैं उस ज़िले का नाम लिखें, और साथ ही साथ आपके ज़िले में या आपके क्षेत्र में कोई एक विशेष नृत्य होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद।